इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली की तीनों एमसीडीज ने जो ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंसेस हैं उनमें एक बहुत स्टीप इंक्रीज़ किया था। एक बहुत ही भारी इंक्रीज़ ट्रेड लाइसेंसेस में और फैक्ट्री लाइसेंसेस में किया था, जिसमें जो ए और बी कैटेगरी के लाइसेंसेस हैं उन्हें 500 रुपये से बढ़ाकर 8,625 रुपये कर दिया गया था, और जो सी और डी कैटेगरी के लाइसेंसेस हैं उनको 500 रुपये पर मीटर से 5,750 रुपये पर मीटर कर दिया गया था। इतना बड़ा इंक्रीज़ जो लाइसेंस फ़ीस है, जो फैक्ट्रीज़ के लिए और दुकानदारों के लिए है, मुझे नहीं लगता कि इतना भारी इंक्रीज़ हमने पिछले कई सालों में कभी भी देखा है। एमसीडीज़ ये लाइसेंसेस क्यों बढ़ा रही हैं? वो इसलिए बढ़ा रही हैं कि जो अभी तक पैसा उनको लेना था वो तो भाजपा की एमसीडी ने उनके पार्षदों में अपनी जेब में भर लिया है। पार्षद अमीर होते गए हैं, भाजपा की पार्टी की जेब भरती गई है, लेकिन जो जो सुविधाएं एमसीडी ने देनी होती है, और हम सब जानते हैं जो दिल्ली में रहते हैं कि एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ेदान बनाने का काम करा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो कॉलोनी की अंदर की सड़कें हैं जो एमसीडी को मेंटेन करनी होती हैं कितने टूटे फूटे हाल में हैं। हम सब जानते हैं कि एमसीडी की सड़कों पे किस तरह से वाटर लॉगिंग होती है। क्यों होता है ये सब? इसीलिए होता है क्योंकि जो पैसा था, जो टैक्सेस में, प्रॉपर्टी टैक्स में, लाइसेंसेस में एमसीडी को मिलता था, वो सब पार्षदों की जेब में जाता था। ये जो लाइसेंस फ़ी बढ़ी उस पर दिल्ली के अनेकों हिस्सों से फैक्ट्रियों के मालिक, दुकानदार, व्यापारी हमारे पास आए और उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों की तरफ से आम आदमी पार्टी ने एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करी और पूरी दिल्ली से 5 लाख लोगों ने इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सेदारी करी। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की जनता की जीत हुई है, दिल्ली के व्यापारियों की, दुकानदारों की, फैक्ट्रियों के मालिकों की जीत हुई है कि उनके सिग्नेचर कैंपेन के आधार पर और आम आदमी पार्टी के इस मुद्दे को बुलंदी से उठाने के आधार पर कल नॉर्थ एमसीडी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में लाइसेंस फ़ी, ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस फीस को जो बढ़ाने का फैसला था उसको वापस ले लिया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ एमसीडी ने यह फैसला वापस लिया है, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी भी इस फैसले को वापस लें। दूसरी बात, जिन दुकानदारों ने और जिन व्यापारियों ने ये बढ़ी हुई लाइसेंस फीस जमा कर दी है, वो भी उन व्यापारियों को और फैक्ट्री के मालिकों को रिफंड होनी ज़रूरी है। तो हम तीनों एमसीडीज़ में ये लाइसेंस फीस वापस हो और जिसने भी ये लाइसेंस फ़ी बढ़ी हुई जमा की है उसका पैसा रिफंड हो, उनको वापस हो, इसकी हम मांग करते हैं। लेकिन हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली के व्यापारियों को बधाई भी देते हैं कि उनकी आवाज़ उठाने की वजह से एमसीडी में बैठी भ्रष्ट भाजपा की सरकार को ये बढ़े हुए टैक्स को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव एमसीडी लेके आई थी कुछ हफ्ते पहले कि जो वीकली मार्केट्स लगते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनको प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव का भी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली की गरीब जनता, दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों, छोटे दुकानदारों के बिहाफ पर विरोध किया, क्योंकि अभी तक ये जो वीकली बाज़ार, जो साप्ताहिक बाज़ार लगते आए हैं, इनका संचालन जो लोकल आरडब्ल्यूएस हैं, लोकल एसोसिएशंस हैं, वो करती आई हैं। और जो वहाँ पे ठेला लगाते हैं वो कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होते, वो बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदार, ठेले वाले होते हैं जो वहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं। अगर आप उनका रोज़गार छीन लेंगे और इन मार्केट्स को प्राइवेट ठेकेदारों को दे देंगे तो ये दुकान लगाने वाले कहाँ जाएंगे?
इस पर भी आम आदमी पार्टी के विरोध की वजह से भाजपा को ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है और अब दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो दोनों फैसले भाजपा को वापस लेने पड़े, ये इस बात का बिगुल बजा रहे हैं कि अब भाजपा का बहुत ही कम समय निगम में बचा है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की जो सरकार तीनों एमसीडी में बैठी हुई है वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, वो किस तरह से उनका शोषण कर रही है, और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि वो ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये शोषण सहने वाले नहीं हैं। तो अब भाजपा की भ्रष्ट एमसीडी का जो भी गलत फैसला आएगा, दिल्ली के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ना सिर्फ इतना, जब अगले साल अप्रैल के महीने में एमसीडी का चुनाव होगा, इसी तरह लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा के खिलाफ अपना वोट डाल के तीनों एमसीडी से भाजपा को निकाल के बाहर करेंगे। धन्यवाद। ये जो सारी डिटेल्स हैं 1:30 PM पर डिप्टी सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ही विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज इश्यूज इन डिटेल। और कोई सवाल?